ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि आलमी कसाद बाजारी की खदशात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हुई है। अप्रैल की सतह पर आ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल से कम हो गई। डॉलर का जोर, रुपया कमजोर, 209 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अमरीकी करेंसी की कदर में फिर इजाफा देखा जा रहा है। सोने की कीमत में भी 100 रुपए का इजाफा हुआ है और फी तोला सोना 1,43,000 रुपए पर पहुंच गया है। मरियम नवाज बड़े इम्तिहान में फंस गईं। जोश खिताबत में अवाम से किए गए वादे को वफा करना लीगी नायब सदर के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। 3 जुलाई को अवाम से वादा किया था कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम कर देंगे। ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीफ दूंगा इंशाल्लाह। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम असनाद की कीमतों में $6.5 फी बैरल कमी। मरियम के पापा वादा निभाओ, मरियम के चाचू रेट गिराओ। नायब सदर मरियम नवाज ने जोश खिताबत में अवाम को सब्ज बाग तो दिखा दिया। बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीफ दूंगा इंशाल्लाह ताला। आज आलमी मार्केट में 1 नहीं 2 नहीं $6.5 से जायद फी बैरल कमी हो गई। अब वादा वफा करने का वक्त आ गया। तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीफ दूंगा इंशाल्लाह ताला। अब अवाम मुंतजिर हैं कि मरियम नवाज ने जो सब्ज बाग दिखाया था उसका फल अवाम को कब मिलेगा। इमरान खान की ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ उठाया कि दरख्वास्त में अवामी मुफाद और दिलचस्पी के किसी मामले की निशानदही नहीं की गई। पीटीआई ने नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। फरूख हबीब ने कहा जस्टिस एजाजुल एहसन ने दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की। नैब तरामीम चैलेंज करने का मकसद है कि नवाज, शहबाज, जरदारी और हवारी करप्शन मुकदमात से बच ना सकें। परवेज इलाही, मोनिस इलाही, हुसैन इलाही से असद उमर की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि हमजा शहबाज को मरकज से सपोर्ट की जा रही है। बाप बेटा मिलकर पंजाब पर गैर कानूनी कब्जा करना चाहते हैं। हमजा शहबाज इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमजा शहबाज की मुदाखलत पर कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस इंतखाबी अमल में बदतरीन मुदाखलत कर रही है। असद उमर ने कहा कि पंजाब हुकूमत इलेक्शन से कबल धांधली की मुर्तकिब हो रही है। इलेक्शन कमीशन को पंजाब हुकूमत की खिलाफ वर्जियों से आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत के खिलाफ कब कार्रवाई करेगा। मनासिक हज का आगाज हो गया। आज़मीन मिना पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज सआदत हासिल करेंगे, जिनमें 8.5 लाख गैर मुल्की शामिल हैं। कुछ बात बड़ी ईद की कर लेते हैं। ईद कुर्बान सर पर आ गई है और मिशन मंडी भी जारी है। मनपसंद कुर्बानी के जानवरों की तलाश आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। इसी हवाले से जानने के लिए चलते हैं कराची सुपर हाईवे। वहां पर मौजूद है मवेशी मंडी में शुएब बर्नी और रावलपिंडी की सूरत हाल हम मालूम करेंगे। इस्लामाबाद की सूरत हाल मालूम करेंगे जाहिद फारूक से, जबकि लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे जाबिर वक्का। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का। जाबिर बताइएगा, मवेशी मंडियां इस वक्त कैसी सजी हुई हैं लाहौर में और जानवर जो हैं उनकी कीमतें क्या चल रही हैं? देखें, जानवरों की कीमतें तो जो है वो लम्हा ब लम्हा चेंज हो रही हैं। जो शख्स जाता है उसको व्यापारी तो बड़ी कीमत बताता है, लेकिन उसमें जो बहस मुबाहिसा है उसके बाद यहाँ किसी एक की जीत होती है या फिर जो है वो किसी को मनपसंद जानवर मिल जाता है लेकिन महंगा मिल जाता है। लेकिन इस वक्त मैं जिस चीज़ के बारे में जा रहा हूँ वो ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि इसमें साथ लाजमी हो जाती हैं कुर्बानी के जानवर के साथ, कि ये जो सजावटी अशिया हैं ये लाहौर में मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो फ़रोख्त की जाती हैं। और इस हवाले से हमारे साथ ये इस पॉइंट के जो मालिक है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं। भाईजान ये बताइए कि ये कौन सी चीज़ें हैं और कैसे लेके जाते हैं लोग? माशाल्लाह आपको अपनी शौक़ होता है, साडा ज़हन यही होता है भी आप तो अच्छी चीज़ें ले जाइए। और बच्चे ले आते हैं माँ बाप को, वो कहते हैं पापा इसको यह चीज़ अच्छी लेनी है, इसलिए माशाल्लाह अच्छा बिक जाता है। जो आपको पसंद लगे वो मुख्तलिफ चीज़ों के रेट हैं, मुनासिब रेट है ये वो बिक जाते हैं। ये बैलों के पैरों की झांझरें होती हैं।
कोल लिंक्स नज़र आ रहे हैं, ये असल में जो बड़े जानवर हैं, बैल्स हैं या गाय है, उसके जो पाँव हैं उनमें डाली जाती हैं और झांझरें इनको कहा जाता है। इसी तरह गले में डालने के लिए ये पटा जो है ये यहाँ पर मौजूद है और ये फूल जो है वो कागजी फूल जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, जिनको जानवर के गिर्द लपेट दिया जाता है और जानवर की खूबसूरती में भी इजाफा होता है। बिल्कुल, बच्चे खास बिल्कुल जानवरों को बच्चे खूब सजाते हैं और फिर उनको टहलाया है और ईद से पहले उनकी खूब खातिर मदारत की जाती है। जाबिर हमारे साथ रहिएगा। अब हम रुख करते हैं कराची का, जहाँ पर शुएब बरनी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शुएब बताइएगा, कराची में तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी जारी है, तो सूरत हाल मंडी में क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इंतजामात की भी और खरीदो फरोख्त की भी? जी देखें, जिस तरह कराची में मानसून की बारिशों का आज तीसरा रोज़ था, तो जैसे शहर भर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कीचड़ सड़कों पे जमा है, तो कराची की जो सुपर हाईवे पे लगने वाली मवेशी मंडी है उसमें भी सूरत हाल ऐसी ही है, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। यहाँ सबसे ज़्यादा जानवर लाए जाते हैं, जिनकी तादाद 3 लाख से ज़्यादा बताई गई थी, जिसमें गाय, बकरे, ऊँट, बैल और जो दीगर कुर्बानी के जानवर थे वो शामिल थे। लेकिन आज यहाँ पर ख़रीदारी बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस वक्त हम मंडी में यहाँ पर मौजूद है और हम काफ़ी देर से यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं कि ख़रीदारी का अमल बहुत कम है। मतलब 3 दिन रह जाते थे तो कराची में ईद कुर्बान के मौके पे सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करने के लिए ख़रीदारों का मंडी में रश होता था, लेकिन आज वो सूरत हाल नहीं है। और दूसरी जानिब मंडी में कीचड़ मौजूद है, जिसकी वजह से ख़रीदारों को हैं, जानवर बेचने वालों को भी मुश्किलात हैं और ख़ास कर जो जानवर हैं वो ज़मीन गीली होने की वजह से बैठ नहीं पा रहे हैं, कीचड़ हो जाने की वजह से खड़े हुए हैं। अब ये लोग कुर्बानी के जानवर के क्योंकि स्टॉल ख़रीदते हैं तो इनको यहाँ से कहीं और लेकर नहीं जा सकते, किसी ऐसे मुकाम पे नहीं शिफ्ट कर सकते, क्योंकि इन्होंने भारी मुआवजा दे के कुर्बानी के ये प्लॉट्स लिए होते हैं जहाँ पे ये जानवर बांधते हैं। तो यही सूरत हाल है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं, ये भी मंडी आए हैं। आप ये बताइएगा, आपने जानवर ख़रीद लिया अभी तक? जी मैंने जानवर ख़रीद लिया। क्या आपने क्या चीज़ ली और अभी आज ही ख़रीदी है या पहले ख़रीद लिया तो और अभी मंडी आप देखने आए हैं? मैंने बच्चे ले लिए, मुझे 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ते बल्कि ज़्यादा हो गया। अभी हम जानवर ये बस विज़िट करने आए हैं, मतलब एक और जानवर अगर कोई समझ में आया तो हम उठा लेंगे। आज रेट्स कैसे हैं मंडी के, आपने क्या देखा? रेट ज़्यादा हैं बनिस्बत पहले के, जो पहले दिन होते हैं। सुनने में तो याद है कि बारिशें होंगी तो रेट कम हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि रेट और ज़्यादा ऊपर चले गए। जी आपने ये शहरी की बात सुनी, यहाँ पे जानवर भी जो मौजूद हैं, हमने इनके रेट्स पूछे थे, इनके जो बेचने वाले फ़रोख्त करने वाले हैं, तो ये जानवर जिस तरह मेरे पीछे अकब में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये 3.5 लाख 4 लाख रुपए इनकी कीमतें हैं, लेकिन ख़रीदारी बिल्कुल नहीं हो रही। आप देख सकते हैं, इस ब्लॉक में भी देख सकते हैं, मेरे राइट हैंड पे भी मैं काशिफ से कहूँगा कि आपको दिखाएँ, आप यहाँ भी देख सकते हैं आज इतनी परचेजिंग या सेलिंग का सिलसिला जारी नहीं है जो 3 रोज़ कबल हम माजी में मवेशी मंडी में देखते थे। लोग ज़रूर आ रहे हैं, सौदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से ख़रीदारी ना होने के बराबर है। यानी कि अभी भी मंडी में काफ़ी जानवर बाकी है। हमने मुख्तलिफ स्टॉल्स में देखा, किसी के 10 जानवर बिके हैं, किसी के 5 जानवर बिके हैं, लेकिन बकिया जानवर। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहाँ पर मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद फारूक, उनसे जानते हैं। जाहिद बताइएगा, इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है और ग्राहकों का क्या इसरार है, व्यापारी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की मंडी मवेशिया में मौजूद हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद देखा जा रहा है कि रश बड़ा है ग्राहकों का और जानवरों की खरीदो फरोख्त का क्या सूरत रही। व्यापारी एक दूर से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप, कितने थे और कितने अब तक बिक चुके हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और हम बुरेवाला से आए हैं। मेरे पास 14 मवेशी थे, अभी तक मैंने 4 सेल किए हैं। तो पहले की निस्बत आज आप समझते हैं कि लोग ख़रीदार ज़्यादा है? कुछ बेहतरी हुई है पहले की निस्बत। पिछले 4 रोज़ से तो कुछ लोग भी नहीं आ रहे थे। एक तो वो बीमारी की वजह से, दूसरा लोग डर रहे थे, इस वजह से रश कम था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी आई है। जी बिल्कुल, सूरत हाल में अब बेहतरी आई है, ख़रीदार भी आए हैं। क्या कहते हैं जी, क्या सूरत हाल मार्केट की देखा, आपने विज़िट किया? सर मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मैं फेस 1 में जाता हूँ कैनी टाउन में। तो अभी देख रहा हूँ कि हालात क्या हैं मार्केट के, और मवेशी काफ़ी महंगे हैं, तो अभी देख रहे हैं कि क्या क्या। नन्हे ख़रीदार भी आए हैं, आपको भी बड़ा शौक़ है। क्या नाम है आपका? हादी। क्या ख़रीदने आए हैं अब्दुल हादी आप? बकरा। अच्छा, आप बकरा ख़रीदेंगे
और फिर उसको उसकी खिदमत भी करेंगे? जी। आपका क्या नाम है और आप क्या लेने आए हैं आज, क्या ज़हन में बिठा के आए हैं? अब्दुल बासित नाम है। क्या खरीदना चाहते हैं आज? बकरा। आप भी बकरा खरीदना चाहते हैं? यस। तो फिर उसको सजाएंगे भी, ईद तक उसकी खिदमत भी करेंगे? यस यस। क्या सोचा हुआ ज़हन में? ठीक जाहिद, आपने इस्लामाबाद की मंडी से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कराची से हमारे साथ मौजूद थे शुएब बरनी, जबकि हमें अपडेट किया था लाहौर से जाबिर वकास ने। आप तीनों का शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए शाहीनों का मिशन श्रीलंका और दुनिया को तबाही से बचाने वाली औरतें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि 14 जून से अब तक 77 अफराद मानसून बारिशों से हलाक हुए। मानसून का पहला स्पेल 29 जून से शुरू हुआ, 8 जुलाई तक चलेगा। विफाकी वजीर माहौलियात शहरी रहमान कहती हैं पूरे पाकिस्तान में 87% बारिशें ज्यादा हुई हैं। पाकिस्तान में 274 और सिंध में 261% ज्यादा बारिशें हुई हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में विफाकी वजीर ने कहा मौसम गर्मा में बर्फानी झीलें फटने के 16 वाक़यात हुए। पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग से नुकसानात भारत और बांग्लादेश से ज्यादा हैं। कुछ बात अब क्रिकेट की भी कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत का आज़म लिए श्रीलंका पहुंच गई। कौमी टीम गैर मुल्की परवास के जरिए बरास्ता दुबई कोलंबो पहुंची। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 16 जुलाई से होगा। बुलंद पहाड़ी चोटियां सर करने का मिशन, लापता होने वाला एक पाकिस्तानी कोहपैमा मिल गया। शहरोज काशिफ और उसका साथी बेस कैंप पहुंच गए। शहरोज काशिफ के वालिद ने दुआएं करने पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। दूसरे कोहपैमा शरीफ सतपारा की तलाश जारी है। लापता एक मिल गया, दूसरे की तलाश जारी। नांगा परपत से लापता कोहपैमा शहरोज काशिफ बेस कैंप पहुंच गए। वालिद सलमान काशिफ कहते हैं बेटा और उसका साथी महफूज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जो है वो इंशाल्लाह घर आ रहा है और आप सबका बहुत शुक्रिया और उन इदारों का भी जो इसमें इन्वॉल्व रहे, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में और पाक फौज का, कि जो अब शायद उसको हेलीकॉप्टर पे दूसरे कैंप से ले आए। गुज़िश्ता रोज़ शहरोज काशिफ ने नांगा परबत सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपैमा का एहसास हासिल किया था। स्कर्दू की ब्रॉड पीक पर हादसे में शरीफ सतपारा लापता हो गए। मकामी कोहपैमाओं ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का मुतालबा कर दिया। शरीफ सतपारा को ज़मीनी रास्ते पर तलाश करना नामुमकिन करार दे दिया। अहम खबर आपको देंगे, अदालत ने इमरान रियाज को दोबारा अटक अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया है। FIA की दफात खत्म करने का हुक्म सामने आ गया। मेरे दायरे इख्तियार में नहीं ये मामला बनता। आज ही अटक की मकामी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। आपको फिर से आगाह करेंगे, अदालत ने इमरान रियाज को दोबारा अटक अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। FIA की दफात खत्म करने का हुक्म भी दिया गया है और यही कहा गया है कि मेरे दायरे इख्तियार में नहीं बनता, आज ही अटक की मकामी अदालत में पेश किया जाए। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।